पिछली बार जुमे से पहले जो भड़काऊ तकरीरें और बयान सामने आए थे, इस बार जुमे से पहले हर कोई अमन की अपील कर रहा है। हम आपको बता दें कि खुद ओवैसी जो पिछले जुमे से पहले भड़काऊ तकरीरें दे रहे थे, वो भी वायलेंस यानी हिंसा की मुखालफत कर रहे हैं। और तो और बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहते हैं चोट खाकर ही अक्ल आती है। कुछ ऐसा ही नुपुर शर्मा विवाद पर भड़की हिंसा के बाद भी हो रहा है। पिछले जुमे को जिस तरह से मुसलमानों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, इस जुमे को तमाम मुस्लिमों की तरफ से अमन की अपील पर अपील की जा रही है। अब ओवैसी को ही ले लीजिए। पिछले जुमे से पहले ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे थे, वही ओवैसी इस जुमे से पहले वायलेंस या हिंसा की मुखालफत कर रहे हैं कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की, महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ, भिवंडी में जलसा हुआ। मैंने उसको इस बारे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा? कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेकुलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाद जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे। कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं। जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो पहले जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रहे थे, वो भी अब अपने धरना प्रदर्शन को रविवार के लिए स्थगित करने की बात कर रहे हैं। हम नाराजगी को, परेशानी को और जो गम गुस्सा है, ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी नाराजगी केंद्र सरकार से और खास तौर से प्रधानमंत्री से, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई मांग नहीं है। हमें जिला प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी, निर्णय नहीं लेगी, ये एहतजाज बलपूर्वक, कितना ही आप बल प्रदर्शन कर लें, बल का इस्तेमाल कर लें, इन एहतजाजों को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब दिल जला हुआ होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। कि मैं स्थगित कर दूं धरना? हम लोग यही भाई तुमने गांधी जी को ये मशवरा क्यों नहीं दिया था
कि आप स्थगित कर दीजिए, आप कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आप कोई सत्याग्रह मत कीजिए। हम अपने देश लड़ाई अंग्रेजों से एक मिनट अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, नफरतों से, बुराइयों से, खराबियों से लड़ाई थी, गुलामी के खिलाफ लड़ाई थी। और हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है, हम गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई अपने देश को आतंकवाद से, नफरत से, दंगे फसाद से और इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए ये आजादी की लड़ाई है। अब किससे आजाद चाह रहे हैं आप? मैं नफरतों से, दंगे फसाद से, जो नफरतों का माहौल बना दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा मैं बनाना चाहता हूँ। और हिंदू मुस्लिम ये कैसा, मौलाना साहब, ये कैसा प्रोटेस्ट? जगह जगह बमबारी हो रही है, पथराव हो रहा है। अच्छा, और आगजनी भी नहीं होगी। मेरे प्रदर्शन करने से दंगा होगा? क्या पता कुछ ऐसे शरारती लोग किस वजह से? आपकी इमेज खराब हो जाए। मेरे प्रदर्शन करने से किस वजह से दंगा? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नुपुर शर्मा विवाद पर पिछले जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें जान और माल का नुकसान हुआ। अब शिया वक्फ बोर्ड ने उसके अधीन तमाम वक्फ मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि जुमे की नमाज के बाद कोई भी ऐसी तकरीर न हो जिससे आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था भंग हो। नमाज के बाद कोई भी जलसा न हो, कोई भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश पारित किया गया है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ आज तक ब्यूरो।